कर्म विषय में जो अग्निहोत्र इत्यादि परोपकार के कार्य हैं उनकी बात भी बताई गई है और उसमें प्रमाण भी बताए गए हैं। आगे भी और भी शुद्धि का जो प्रयत्न करना है उसके विषय में संस्कृत भाग है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में आर्य भाषा का भी भाग है। तत्र द्विविधः प्रयत्नोऽस्ति ईश्वरकृतः जीवकृतश्च। ईश्वरेण खलु ईश्वरेण खल्वग्नियमः सूर्यो निर्मितः। ईश्वरेण खलु अग्निमयः सूर्यः निर्मितः। सुगन्धः पुष्पादिश्च स निरन्तरं सर्वस्मात् जगतो रसान् आकर्षति। तस्य सुगन्ध दुर्गन्ध अणुसंयुगत्वेन तज्जलवायु अपि इष्टानिष्ट गुणयोगात् मध्यगुणौ भवतः तयोः सुगन्ध दुर्गन्ध मिश्रितत्वात् तज्जल वृष्टौ ओषधि अन्नरेतः शरीराणि अपि मध्यमानि एव भवन्ति। तन्मध्यमा तन् तत् मध्यमत्वात् बलबुद्धि वीर्य पराक्रम धैर्य शौर्यादयोऽपि गुणा मध्यमा एव जायन्ते। कुतः यस्य यादृशं कारणमस्ति तस्य तादृशम् एव कार्यं भवति इति दर्शनात्। अयं खलु ईश्वरसृष्टेः दोषो नास्ति। कुतः दुर्गन्धादि विकारस्य मनुष्यसृष्ट्यन्तर्भावात्। यतो दुर्गन्धादि विकारस्य उत्पत्तिर्मनुष्यादिभ्यः एव भवति तस्मादस्य निवारणम् अपि मनुष्यैरेव करणीयमिति। यथेश्वरेण आज्ञा दत्ता सत्यभाषणमेव कर्तव्यं नानृतमिति। यस्तामुल्लङ्घ्य प्रवर्तते स पापीयान् भूत्वा क्लेशं च ईश्वरव्यवस्थया प्राप्नोति। तथा यज्ञः कर्तव्यः इति इयम् अपि आज्ञा तेनैव दत्ता अस्ति। तामपि यः उल्लङ्घयति सोऽपि पापीयान् सन् क्लेशवान् च भवति। कुतः सर्वोपकाराकरणात् यत्र खलु यावन्मनुष्यादि समुदायो भवति तत्र तावान् एव दुर्गन्ध समुदायो जायते। न च एव अयम् ईश्वर सृष्टिर्निर्मितो निमित्तो भवितुमर्हति। न च एव अयम् ईश्वर सृष्टि निमित्तः भवितुमर्हति। कुतः तस्य मनुष्यादि प्राणी समुदाय निमित्तोत्पन्नत्वात्। यत्तु खलु मनुष्याः स्वसुखार्थं हस्त्यादि प्राणी नामेकत्र बाहुल्यं कुर्वन्ति। अतस्तज्जन्योऽप्यधिको दुर्गन्धो मनुष्य सुखेच्छा निमित्त एव जायते। एवं वायु वृष्टि जल दूषकः सर्वो दुर्गन्धो मनुष्य निमित्तादेव उत्पद्यते। अतः तस्य निवारणमपि मनुष्याः एव कर्तुमर्हन्ति। तेषां मध्यान् मनुष्या एव उपकारोऽनुपकारौ वेदितुमर्हाः सन्ति। मननं विचारः तद्योगात् एव मनुष्यत्वं जायते। परमेश्वरेण हि
सर्वदेहधारी प्राणिनां मध्ये मनस्विनो विज्ञानं कर्तुं योग्या मनुष्या एव श्रेष्ठाः। तद्देहेषु परमाणु संयोग विशेषेण विज्ञान भवन अनुकूलानाम् अवयवानाम् उत्पादित्वात्। अतः त एव धर्माधर्मयोः ज्ञानम् अनुष्ठान अनुष्ठाने अननुष्ठाने च कर्तुम् अर्हन्ति, न च अन्ये। अस्मात् कारणात् सर्वोपकाराय सर्वैर्मनुष्यैर्यज्ञः कर्तव्य एव। तो यहाँ तर्क से समझाया जा रहा है कर्म को, कर्म विषय जो उसमें यज्ञ है विशेष, अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ कर्म है उनको तर्क से समझाया जा रहा है क्यों करना चाहिए वो। भाषार्थ उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है, एक तो ईश्वर का क्रिया किया हुआ, दूसरा जीव का। उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप सूर्य और सुगंध रूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरंतर सब जगत के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खींचता है, और जो पुष्पादि का सुगंध है वह भी दुर्गंध का निवारण करता रहता है। परंतु वे परमाणु सुगंध और दुर्गंध युक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम गुण वाले कर देते हैं। यहां पर यह समझने योग्य बात है कि महर्षि जी जो बात बता रहे हैं कि जो ईश्वर का किया हुआ कार्य है उससे तो सर्वोत्कृष्टता आती है, अर्थात वो तो शुद्धि करने का ही कार्य कर रहे हैं, दुर्गंधी नहीं फैला रहे। लेकिन जो ईश्वर की हम मनुष्य रूप सृष्टि है, इसको स्वतंत्रता दी हुई है, तो इसकी अपनी स्वतंत्रता से ये दुर्गंध इत्यादि भी बहुत अधिक फैलाता है। तो उसके कारण से जो दुर्गंध होती है, और परमात्मा की ओर से जो सुगंध फैलाने की व्यवस्था दो प्रकार की, सूर्य आदि से जो सूर्य आदि के द्वारा जो जलीय पदार्थों को ऊपर खींचना, तो जो दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं वो उनका जो है शुष्कता होने से दुर्गंध कम हो जाती है। ऐसे ही जो अनेक रस बनते हैं भूमि के द्वारा, वृक्ष आदि पौधे वनस्पतियों में, उससे पुष्प आदि उत्पन्न होते हैं, उससे सुगंधी होती है। तो ये ईश्वर की ओर से किया गया कार्य है। लेकिन जो दुर्गंध मनुष्य कर रहा है और ये सब जो सुगंधी ईश्वर फैला रहे हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो मध्यम हो जाता है कार्य। अर्थात जो सुगंध दुर्गंध का मिश्रण हो जाता है तो जो उतनी उत्कृष्टता है वो नहीं रह पाती है। जो उत्कृष्टता परमात्मा ने बना के दी हुई है वो उत्कृष्टता नहीं रह पाती है, बल्कि दुर्गंध मिल जाने से वो उत्कृष्ट ना होकर मध्यम स्थिति में आ जाता है। अर्थात दुर्गंध और सुगंध आपस में क्या हो जाती है, मिक्स होके एक दूसरे को कम कर देते हैं। तो सुगंध भी कम हो गई और दुर्गंध भी कम हो गई, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये मध्यम स्थिति है। तो कहते हैं और जो पुष्पादि का सुगंध है वह भी दुर्गंध का निवारण करता रहता है, परंतु वे परमाणु सुगंध और दुर्गंध युक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम गुण वाले कर देते हैं। कृपया माइक अपने अपने माइक को म्यूट रखिए, बीच में ऐसे नहीं खोलना है, अन्यथा जो एडमिन है वो आपको हटा देंगे, फिर बुरा मत मानिएगा। तो इसलिए निवेदन है, कृपया बंद कर दीजिए, अन्यथा ऐसा मान के कि आप सुन नहीं रहे हैं आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसे बीच में नहीं खोलिए माइक को, फिर बिना पूछे आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिए।
आपको कुछ चेतावनी भी नहीं दी जाएगी और रिमूव कर दिया जाएगा कक्षा से। ऐसे ना करें। इससे इतने सारे लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सुनना चाह रहे हैं, उन सबको बाधा होती है, उनके प्रति हिंसा होती है। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो बात चल रही है कि मध्यम गुण वाला कर देते हैं। उस जल की वृष्टि से जो आकाश में गया हुआ है पदार्थ, क्योंकि उस सब रस का शोषण होके आकाश में जा रहा है, सुगंध दुर्गंध सबका मिलके। तो जब मिलके जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पर भी मध्यम गुण वाला जल आकाश में जाएगा, अर्थात उसमें सुगंध दुर्गंध दोनों मिली हुई है। तो उत्कृष्टता नहीं है उसमें, आकाशीय जल में। वो जब वर्षा होगी तो वो जो बरसेगा जल वो भी मध्यम गुण वाला ही होगा, उत्कृष्ट गुण वाला नहीं होगा। तो उस जल की वृष्टि से औषधि अन्न वीर्य और शरीर आदि भी मध्यम गुण वाले हो जाते हैं, क्योंकि उसी का की मुख्यता है आकाशीय जल की। उसी से सब अन्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं, और वो जब दुर्गंध इत्यादि मिले हुए होंगे तो मध्यम गुण वाली ही सब चीजें हो जाएंगी, शरीर वीर्य इत्यादि अन्न इत्यादि सभी चीजें। और उनके योग से बुद्धि बल पराक्रम धैर्य और शूरवीरता गुण भी मध्यम ही होते हैं। तो अर्थात जो उत्कृष्टता होनी चाहिए, बुद्धि बल पराक्रम धैर्य और शूरवीरता में जितनी उत्कृष्टता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और आजकल यही हो रहा है। ये सब गुण बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि लोग यज्ञ करते नहीं है, दुर्गंधी फैला रहे हैं। तो ईश्वर के द्वारा जितनी सुगंधी फैलाई जा रही है उसमें ये सब दुर्गंधी मिलके मध्यम गुण को उत्पन्न कर रहे हैं, और मध्यम से भी अब निकृष्ट थोड़ा थोड़ा होता चला जा रहा है। और देख सकते हैं हम, उसके लिए संतानें जो है संतान हो रही हैं तो बेचारी रोगी हो रही हैं। तो ये सब उसी का कारण है, यज्ञ न करने के कारण से ये सब हो रहा है। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि जिसका जैसा कारण होता है उसका वैसा ही कार्य होता है। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। कारण में अगर दुर्गंध इत्यादि मिली हुई है तो उसका कार्य बनेगा तो वो भी तो दुर्गंध आदि से युक्त होगा। तो यह दुर्गंध से वायु और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सर्वत्र देखने में आता है। सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्यों की ही सृष्टि से होता है, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्र भी तो बनाया है ना। जब मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और वो स्वतंत्रता से अपने कार्य कर रहा है तो वो मनुष्य की सृष्टि अपनी अलग भी है। अर्थात मनुष्य जो कुछ कर रहा है, ईश्वर का सहयोग तो है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा से भी बहुत कुछ कर रहा है। तो ये सब जो कुछ कार्य अपनी इच्छा से हो रहे हैं उल्टे सीधे गलत, वो मनुष्य के दोष माने जाएंगे। तो ये दुर्गंध और वायु और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सर्वत्र देखने में आता है। सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्यों ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों को ही उचित है। ये ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है तो उस स्वतंत्रता से उत्तम भी तो कर सकते हैं कार्य, सुगंधी भी तो फैला सकते हैं। तो हम तो भाई दोनों समय हवन करते हैं, प्रातः काल भी सायंकाल भी, घृत आदि पदार्थ उत्तम पदार्थों से होम करते हैं। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इसीलिए बाकी सबको भी हम प्रेरित भी करते हैं कि आप भी कीजिए। तो इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों को ही को उचित है। जैसे ईश्वर ने सत्य भाषण आदि धर्म व्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या भाषण आदि की नहीं। जो इसका उल्टा, इस आज्ञा से उल्टा काम करता है वह अत्यंत पापी होता है। बहुत अधिक उसको पाप लगता है। पाप लगता है का मतलब उसका अधर्म उसके साथ में जुड़ा जा रहा है, और उस अधर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा।
तो वह अत्यंत पापी होता है, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है, और उसका तो परिणाम सीधा सीधा भी देखने में आ रहा है सारे संसार में। जितने भी अधिक क्लेश हो रहे हैं, रोग इत्यादि हो रहे हैं, संततियां कमजोर होती जा रही हैं, वो यही क्लेश तो है। व्यक्ति उसको पहचान नहीं पा रहा, वो इसको स्वभाव मान के चल रहा है कि ऐसा ही होता है। ये तो ऐसा होना स्वभाव नहीं है, ये अस्वाभाविकता है। हमने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, ये स्वाभाविकता नहीं, अस्वाभाविकता है। फिर आगे कहते हैं, वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है। उसको जो नहीं करता वह भी पापी होके दुख का भागी होता है, क्योंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता है। जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं, वहां उतना ही दुर्गंध भी अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं है, किंतु मनुष्य आदि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि हस्ती आदि के समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिए इकट्ठा करते हैं। जितने भी पशु हैं, अगर मनुष्य बांधे नहीं तो ये अपना स्वतंत्र विचरण करेंगे। इन पशुओं को अपने सुख के लिए मनुष्य ने बांधा है, तो इसीलिए उनको इकट्ठा किया है। तो उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गंध उत्पन्न होता है, तो मनुष्यों ही के सुख की इच्छा से होता है। तो पशुओं के द्वारा जो दुर्गंध फैलाई जा रही है, वो भी क्योंकि वो छोटे से एक स्थान पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और उसी के बीच में उन्होंने गाय भैंसे भी बांध रखी हैं, और उसी में हाथी भी बांध रखे हैं, घोड़े भी बांध रखे हैं, सूअर भी उसी में पल रहे हैं। जितने भी पशु हैं आप गिन लीजिए, तो उनसे भी जो दुर्गंध हो रही है, उसका सारा दोष मनुष्य के ऊपर ही है। अन्यथा ये स्वतंत्र विचरण करें कहीं भी, तो उतनी अधिक दुर्गंध एक स्थान पे नहीं होगी। जहां होगी उसका निवारण की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। वो आपस में सारी व्यवस्था उस ईश्वर ने बना रखी है, परंतु जब मनुष्य रोक के रखता है, तो अब वो व्यवस्था बिगड़ती है जो ईश्वर की बनाई हुई है। जब वो व्यवस्था बिगड़ती है, तो अब जिम्मेदारी किसकी है? मनुष्य की है। इससे क्या आया कि जब वायु और वृष्टि जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गंध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है। इसीलिए विधान है कि सब मनुष्यों को प्रातः सायं कम से कम 16-16 मासे के घृत आदि पदार्थों की आहुतियां करनी चाहिए। तो हर मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसे नहीं कि परिवार में एक ने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना कर्तव्य एक का है, उतना ही दूसरे का भी है। जो विद्यार्थी हैं, वो आचार्य के अंतर्गत रहते हैं, तो वो संविधाएं वगैरह की व्यवस्था करते हैं। अब संविधाएं जो होती हैं, वो भी बहुत अच्छी सुगंधित होती हैं। उनका जो सूखी संविधाएं इकट्ठी होती हैं, आम की है और भी गूलर इत्यादि की हैं, इनसे सुगंध निकलती है जब ये जलती हैं। तो वो संविधाएं एकत्रित करता है ब्रह्मचारी, और वो संविधाओं से हम होम करता है। वो संविधा आचार्य को देता है, और वो होम में प्रयुक्त होती हैं। तो आचार्य जो है गृहस्थी होते हैं, तो वो अपना बड़े बड़े होम करते हैं। तो इस प्रकार से बाकी सब जो भी ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ में है या अन्य है, वानप्रस्थ है, सन्यासी को छोड़कर अन्य सभी का कर्तव्य यह अग्निहोत्र का निरंतर का है। प्रातः सायं अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, ऐसा कर्तव्य है। तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है, क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत में हैं, उनमें से मनुष्य ही उत्तम है। इससे वे ही उपकार और अनुपकार को जानने के योग्य हैं।
उपकार अनुपकार मनुष्य की ही समझ में आ सकता है, और किसी को नहीं। मनन नाम विचार का है, जिसके होने से ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो मनन करके कार्य करता है, कार्यों को करता है, वही मनुष्य है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु आदि के संयोग विशेष से विज्ञान उत्पत्ति के अनुकूल अवयव इस प्रकार के रचे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं। इससे सबके उपकार के लिए यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है। तो पशुओं के लिए नहीं है ये विधान, मनुष्यों के लिए है। जी। अभी हाथ खड़ा कर रहे थे, तो अब बोल सकते हैं। नहीं पूछना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाग फिर आ गया, फिर प्रश्नोत्तर करके समझाने के लिए तर्क द्वारा, और प्रमाण भी दिए गए हैं। किंच भोः कस्तूर्यादीनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणाम् अग्नौ प्रक्षेपणेन विनाशात् कथम उपकाराय यज्ञो भवितुमर्हति इति। किंतु ईदृशैरुत्तमैः पदार्थैः मनुष्यादिभ्यो भोजनादि दानेन उपकारे कृते होमाद् अपि उत्तमं फलं जायते, पुनः किमर्थं यज्ञकरणमिति। अत्रोच्यते नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति, विनाशो हि यद् दृश्यं भूत्वा पुनर्न दृश्यते इति विज्ञायते। परंतु दर्शन त्वया कतिविधं स्वीक्रियते, अष्टविधं च इति। किं च तत्? अत्र आहुः गौतमाचार्या न्याय आचार्या न्यायशास्त्र न्यायशास्त्रे। तो सूत्र है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टं च। दूसरा है। तीसरा, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। तीसरा और चौथा है आप्तोपदेश शब्द। ये न्याय दर्शन के सूत्र हैं। प्रत्यक्षानुमानप प्रत्यक्षानुमानुपमान शब्दैः शब्दैति शब्दैति अर्थापत्ति संभव अभाव साधन भेदादष्टधा प्रमाणम मया मन्यत इति। तत्र यदिन्द्रियार्थ संबंधात् सत्यम अव्यभिचार ज्ञानम उत्पद्यते तत् प्रत्यक्षम सन्निकटे दर्शनान् मनुष्योय मनुष्योऽयं नान्य इति आदि उदाहरणम्। यत्र लिंगज्ञानेन लिंगिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्। पुत्रं दृष्ट्वा आसीदस्य पिता इति उदाहरणम्। उपमानं सादृश्य ज्ञानम्। यथा देवदत्तोऽस्ति तथैव यज्ञदत्तोऽपि अस्ति इति साधर्म्यात् उपदिशति इति आदि उदाहरणम्। शब्दते प्रत्यायते दृष्टोर अदृष्ट दृष्टो अदृष्टश्चार्थो येन स शब्दः ज्ञानेन मोक्षो भवति इति उदाहरणम्। अब इसका आर्य भाषा में समझा रहे हैं। भाषार्थ, सुगंध युक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं उनको अन्य द्रव्यों में मिला के अग्नि में डालने से उनका नाश हो जाता है। फिर यज्ञ से किस प्रकार का उपकार, अर्थात यज्ञ से किसी भी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, किंतु ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजन आदि के लिए देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है। फिर यज्ञ किस लिए करना चाहिए, ये प्रश्न उठाया है।
अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है। परंतु यह तो आप कहिए कि आप विनाश किसको कहते हैं? जो स्थूल होके प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़े, उसको हम विनाश कहते हैं। ये उत्तर दिया। तो प्रश्न करते हैं, आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं? उत्तर 8 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इस भेद से हम 8 प्रकार का दर्शन मानते हैं। तो इस विषय में गौतमाचार्य न्याय दर्शन में कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इत्यादि। इसका अर्थ, इनमें से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो चक्षु आदि इंद्रियों और रूप आदि विषयों के संबंध से सत्य ज्ञान उत्पन्न हो। जैसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि वह मनुष्य है या कुछ और, फिर उसके समीप होने से, समीप चले गए वहां पर, फिर वहां समीप जाने से निश्चय होता है कि वह मनुष्य ही है, अन्य नहीं। यह प्रत्यक्ष के उदाहरण है। यह प्रत्यक्ष का उदाहरण है। फिर कहते हैं दूसरा, अथ तत्पूर्वकम, यह अनुमान हो गया, अनुमान का विषय। और जो किसी पदार्थ के चिन्ह देखने से उसी पदार्थ का यथावत ज्ञान हो, वह अनुमान कहता है। जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञात होता है कि इसके माता पिता आदि अवश्य हैं या थे, इत्यादि इसके उदाहरण है। फिर प्रसिद्ध साधर्म्यात् इत्यादि। तीसरा उपमान, कि जिससे किसी का तुल्य धर्म देख के समान धर्म वाले का ज्ञान हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का वह देवदत्त है उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, उसके पास जाके इस प्रकार इस काम को करा लो, ये करा लाओ। इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है उसको उपमान कहते हैं। फिर है आप्तोपदेश शब्द। चौथा शब्द प्रमाण, कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय कराने वाला है। जैसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह आप्तों के उपदेश शब्द प्रमाण का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आरोप लगाया गया कि कस्तूरी आदि पदार्थ जो है वो घृत आदि में मिला के खिला दिए जाएं तो लाभ होगा, परंतु आप तो जो है इसको घृत में मिला के अग्नि में डाल रहे हो, तो इससे तो ये जल जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म होके, और ये सर्वत्र फैल जाता है, सबके हित के लिए उपयोग में आता है। एक व्यक्ति खाएगा तो एक ही व्यक्ति का कुछ हित होगा, और वो भी अधिक खा लेगा तो उसका भी अहित हो जाएगा। लेकिन कितना भी घृत आप अग्नि में समर्पित करके धीरे धीरे करके उसका होम करें, तो उससे जो हवि बनेगी और आकाश में फैलेगी, उससे लाखों नहीं करोड़ों बल्कि अरबों मनुष्यों का हित होता है। क्योंकि वह जो फैलता है उससे सुगंधी सबको होती है। उसी से बादल में जो निकृष्टता आ रही थी बादल बनने में, वो शोधन हो जाता है, दुर्गंध आदि सब वहां से भी मिट जाती है, और फिर उत्कृष्ट वर्षा होती है। उससे अन्न आदि जब उत्कृष्ट होते हैं तो मनुष्य आदि फिर उत्तम बनते हैं। तो सबका कल्याण होता है उसमें, अपना कल्याण तो पहले ही निहित है। सबके कल्याण के लिए वो कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर जो बात कही कि आप विनाश किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो पहले दिखे फिर बाद में न दिख पड़े तो वो नष्ट हो गया। ऐसा कहते हैं। तो दिखना कितने प्रकार का मानते हो आप? प्रश्न कर दिया तो 8 प्रकार का। 8 प्रकार से किसी भी चीज का अनुभव होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो ये 8 प्रमाण गिना दिए, और 8 प्रमाणों के बारे में
पहले चार के विषय में बता दिया कि प्रत्यक्ष क्या होता है। इंद्रिय से सन्निकर्ष हो, जिसमें कोई संशय ना हो, और कोई भ्रांति भी ना हो, और प्रत्यक्ष स्पष्ट ज्ञान हो। ऐसा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। तो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसका उदाहरण दिया कि दूर से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति का आकार प्रकार तो लग रहा है, कहीं ये ठूंठ तो नहीं खड़ा, ये मनुष्य ही है क्या। तो जब लगता है कि चलो पास जाके देखते हैं, पास जाके देखते हैं, तो वो संशय निवृत्त हो जाता है कि ये तो मनुष्य ही है, पता चल जाता है स्पष्ट रूप से। ये प्रत्यक्ष है। जब तक संशय हो रहा था तब तक प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पर अनुमान प्रमाण बताया गया। तो अनुमान प्रमाण के बारे में कहते हैं कि जैसे किसी चिन्ह को देखने से किसी का बोध हो जाए, तो क्या किया होगा, पहले देखा होगा चिन्ह के साथ में उस वस्तु को, अनेक बार, बार बार देखा होगा, और हर बार उस वस्तु के साथ में वो चिन्ह जरूर मिलेगा। जब ऐसा देखा तो एक बार केवल चिन्ह दिख रहा है, वस्तु नहीं दिख रही, तो भी ये पता चलेगा कि ये चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब वस्तु भी वहां जरूर होगी, दिख नहीं रही है तब भी होगी, ये अनुमान है। अब जैसे उदाहरण लिया, जैसे पुत्र को देखा, तो जहां देखा वहां संतान, कोई भी मनुष्य बालक होता है, तो निश्चित रूप से इसके माता पिता तो जरूर होंगे, भले ही सामने अब नहीं है, तो बालक ही बालक दिख रहा है, तो बालक दिख रहा है तो इसका मतलब बिना माता पिता के थोड़ी हो जाएगा, माता पिता तो है ही है। तो ये भी जो है अनुमान है। फिर कहते हैं, देखिए तीसरा उपमान प्रमाण। तो अर्थात समान धर्म किसी के बता करके भी जैसा ये है ऐसी दूसरी वस्तु होगी, तो वैसा ही व्यक्ति देखता है कि इसके समान धर्म वाला क्या है, समझ जाता है कि यही कहा गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि भाई जैसा देवदत्त है ऐसे ही यज्ञदत्त भी है। तो उपमा किसकी दी जा रही है, देवदत्त की, और उपमान कौन है, यज्ञदत्त। यज्ञदत्त के बारे में बताया जा रहा है कि भाई यज्ञदत्त ऐसा बिल्कुल देवदत्त जैसा ही है, और उसके वहां पर मिलेगा, उससे जाके और ये सामान ले आओ। व्यक्ति गया, और यज्ञदत्त जैसे ही वहां पर उस स्थान पर मिले एक व्यक्ति को, उसने समझ लिया यही यज्ञदत्त है, देवदत्त जैसा यही है। तो उससे उसने सामान मांगा, उसने दे दिया, और सामान लेके वो आ गया। तो ये कैसे किया, ये उपमान प्रमाण से उसने कार्य किया। फिर चौथा शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण किसी आप्त का उपदेश है, और ईश्वर से बड़ा आप्त तो कोई है नहीं। तो ऐसे ही जैसे ऋषि कपिल हुए, तो ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, उन्होंने कहा, वो भी आप्त है, तो उनका प्रमाण है ये कि ज्ञान प्राप्त करें, सत्य ज्ञान, उससे मुक्ति होगी। ये शब्द प्रमाण का उदाहरण हो गया। फिर चार और प्रमाणों के बारे में बता रहे हैं। न चतुष्टयमैतिह्य अर्थापत्ति संभव भाव प्रमाण्यात, संभवा भाव प्रामाण्यात। ये कहते हैं शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर भावाद अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभावानाम अर्थांतर भावात चाप्रतिषेध, च अप्रतिषेध। तो इसका ये दो सूत्र हैं, न्याय दर्शन के ही हैं। इनकी व्याख्या संस्कृत में पहले देखते हैं। न चतुष्ट्वम इति सूत्रद्वयस्य संक्षिप्तो अर्थः क्रियते। यतीयम् शब्दोपगत शब्दोपगतम आप्तोपदिष्टम ग्राह्यम देवासुर देवासुराः संयता आसन इत्यादि। अर्थापत्ति अर्थादापद्यते सार्थापत्ति। केनचित् उक्तं सत्सु घनेषु वृष्टिर्भवति इति, किमत्र प्रसज्यते असत्सु घनेषु न भवति इति इत्यादि उदाहरणम्। संभवः संभव प्रमाण। संभवति येन यस्मिन् वा स संभवः। केनचित् उक्तं
माता पितृभ्यां संतानं जायते संभवो अस्ति इति वाच्यं, परंतु कश्चित् ब्रूयात् कुंभकर्णस्य क्रोशचतुष्टयपर्यन्तं श्मश्रुणः केशा ऊर्ध्व स्थिता आसन्, षोडश क्रोशम ऊर्ध्वं नासिका च असंभवति। असंभवत्वात्, असंभवत्वात् मिथ्या एव अस्ति इति विज्ञायते इत्यादि उदाहरणम्। अभावः कोऽपि ब्रूयात् घटमानय इति, कोऽपि ब्रूयात् घटम् आनय इति, स तत्र घटम् अपश्यन् अत्र घटो नास्ति इति अभावलक्षणेन यत्र घटो वर्तमानः तस्मात् आनयति इति प्रत्यक्षादीनां संक्षिप्तो अर्थः। एवं अष्टविधं दर्शनम् अर्थज्ञानं मया मन्यते सत्यमेव एतत्, नैवम् अंगीकारेण विना समग्रो व्यवहार परमार्थौ कस्यापि सिद्ध्येताम्। यथा कश्चिदेकं मृतपिण्डं विशेषतश्चूर्णीकृत्य वेगयुक्ते वायौ बाहुवेगेन आकाशे प्रक्षिपयेत्, तस्य नाशो तस्य नाशो भवति इति उपचर्यते। चक्षुषा दर्शनाभावात् नश आदर्शने अस्मात् घय प्रत्यये कृते नाश इति शब्दः सिद्ध्यति। अतो नाशः बाह्य इंद्रिय अदर्शनीयम् एव भवितुमर्हति। किंच यदा परमाणुः पृथक् पृथक् भवन्ति तदा ते चक्षुषा नैव दृश्यन्ते तेषाम् अतीन्द्रियत्वात्। यदा चैते मिलित्वा स्थूलभावम् आपद्यन्ते तदैव तद्द्रव्यं दृष्टिपथम् आगच्छति स्थूलस्य इंद्रिय एकत्वात्। यद्द्रव्यं विभक्तं विभागानर्हं भवति तस्य परमाणु संज्ञा चेति व्यवहारः। ते ही विभक्ता अतीन्द्रियाः सन्तः आकाशे वर्तन्त एव। इसका भाषार्थ है, ये तो हमने संस्कृत भाग पढ़ा, तो समय हो चुका है, तो अपने लोग इसको आर्य भाषा भाषार्थ को अगली कक्षा में समझ लेंगे। यहाँ पर जो हमारे बचे हुए चार प्रमाण हैं, ऐति, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, उनको समझाया गया बहुत अच्छी प्रकार से, तो उसको अगली कक्षा में हम आर्य भाषा में समझेंगे। जी, कुछ कहना चाहते हैं? स्थापन हुआ है। नमस्ते आचार्य जी। जैसे अभी आपने वो नमस्ते। माशा बताया था, तो माशे से इतना समझ में नहीं आता है, जरा ऐसा बता दीजिए कि है ना दोनों टाइम में ग्राम समझ लीजिए। हाँ जी, ग्राम कितना दोनों टाइम में कितने ग्राम लगना चाहिए घी? 6 ग्राम एक आहुति और 16 आहुति, लगभग 96 ग्राम। तो एक समय में 100 ग्राम के करीब घी होना चाहिए ना? जी जी जी, कम से कम इतना। जी अच्छा जी, मतलब दोनों टाइम में 250 ग्राम 200 ग्राम चाहिए ना घी हवन के जी जी, लिए? होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए जी लगभग। आचार्य जी, और सामग्री की मात्रा फिर उस हिसाब से कितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए वो भी। मतलब 100 ग्राम घी है तो 100 ही ग्राम है ना सामग्री हो एक बिल्कुल टाइम के बिल्कुल। लिए। हाँ जी हाँ जी। जी आचार्य जी, और जहाँ लकड़ी की सुविधा न हो तो वहां पे ये पतंजलि की वो आती है ना गौमय समिधा, वो ले सकते हैं ना? जी जी जी, प्रयोग कर सकते हैं, वैसे प्रयास करना चाहिए। अधिक अच्छी अग्नि उसी से होती है जो संहिताएं बताइए। जी तो आचार्य अभी जी, विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आइए एक बार ओम का उच्चारण। ओ